इस बार यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में 6 नई और एक पुरानी हिंदी फिल्म दिखा रहे हैं। उन 6 फिल्मों में से 2 फिल्मों में एक कलाकार है जो आज हमारे साथ यहाँ है, सिस्टर मिडनाइट, और एक भारतीय फिल्म जो 30 साल के बाद पहली बार कंपटीशन में है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसमें भी उन्होंने काम किया है। हमारे साथ आज है छाया जी, छाया कदम। नमस्ते। छाया जी, थैंक यू सो मच। कुछ ही घंटों में अभी आपका रेड कारपेट होने वाला है, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने विदेशी मतलब काफ़ी सारी शूटिंग की है विदेश में, काफ़ी सारे फेस्टिवल भी अटेंड किए हैं। कान का ही आपका पहला एक्सपीरियंस है और रेड कारपेट जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है, तो अभी क्या फीलिंग हो रही है आपके मन में? ऐसे बोलते हैं ना मराठी, तसं धड 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 होतंय. जस्ट खूप एक्साइटमेंट आहे कि मैंने इतने साल से बस सुन रहे हम लोग कि कांस फेस्टिवल, और अब खुद की फिल्म है और रेड कारपेट पे चलना है. एक अलग ही खुशी होती है कि ऐसे ही कांस के लिए घूमने के लिए आना या और खुद की फिल्म लेके आना. वो भी एक नहीं, दो दो। दो हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है. बस अभी शायद 2 घंटे हाँ 2-3 घंटे बचे. क्या आपको पहले मालूम था कि यहाँ पे मतलब रेड कारपेट कैसा होता है, क्या होता है, या आने के बाद ये हाइप पड़ गया है कि यहाँ पे रेड कारपेट होने वाला है? क्योंकि कितने कितने बड़े बड़े स्टार्स यहाँ आए हैं, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, और बहुत सारे लोग आए हैं पूरी दुनिया भर से, और आज आपका मौका है. यस, इससे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, फिर भी हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल यानी यही देखते थे कि ऐश्वर्या राय या फिर और कोई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, तो कांस यानी फैशन से जुड़ा हुआ है और वो बड़े बड़े गाउन और ये सब, बस वो देखते थे. लेकिन अब खुद यहाँ पर आई हूँ तो मेरे भी दिमाग में वही था. सब लोगों ने बोला था कि अरे कांस फिल्म फेस्टिवल यानी ना फिल्म से ज़्यादा मुझे लगता है ना कैसे रहना है, कैसे सजना है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ. और मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ. लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये साल 2 फिल्में हैं तो कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए. तो ये सबका मज़ा ले रही हूँ, और जो बाकी लोग भी अपने अपनी तरीके से जो एंजॉय कर रहे हैं उनको भी देख रही हूँ. आपका वैसे करियर तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 16-17 साल हो गए आप इंडस्ट्री में हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त रोल भी किए आपने, चाहे वो सैराट हो, चाहे वो फैंड्री हो, छोड़ में भी आपका रोल था, बहुत सारी फिल्में की हैं. लेकिन ये साल कुछ अलग हुआ है. 2 ऐसी फिल्में आई है जिससे मतलब आपके बारे में इतनी चर्चा हो रही है. ऐसा नहीं कि आपने पहली बार अच्छा काम किया, आप तो बहुत सालों से अच्छा काम करते आ रही है, लेकिन अचानक से मडगांव एक्सप्रेस और लापता लेडीज, ये दोनों फिल्मों में जो आपके जो रोल किया है उसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, तो क्या आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मैं सालों से करती आ रही हूँ, लेकिन अचानक इतनी चर्चा कैसे हो रही है इसके बारे में? यस, ये 2014 सॉरी 2024 मेरे लिए सच में बहुत यानी सरप्राइज और बहुत खुशी लेके आया है. लापता लेडीज़ जैसी फिल्म जिसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, और मंजू माई, यानी मंजू माई को इतना लोग प्यार दे रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद भी मुझे मंजू माई से प्यार करने वाले लोग मिल रहे हैं. यानी मैं बताना चाहूँगी कि उस दिन तो मैं यहाँ कांस की गलियों में घूम रही थी और एक फैन मिले और उनका ऐसा हुआ कि मंजू माई, तो मैंने बोला हाँ. आणि सचिन यार तो माणूस पाया पडायला आला, तर मला असं झालं ना की ओ माय गॉड, ही सिनेमाची ताकद असते यार. तर और फिर मडगांव एक्सप्रेस, तो वो एक अलग जॉनर की फिल्म है.
तो फिर उसके बारे में बोलते तो बोलते अरे यार क्या मजा आया आपको देख के। क्या स्टाइल मारा है। ये पूछते रिवॉल्वर तो नहीं है। यस। तो ये आपने इतने इतने अलग रोल करते हैं, तो आपका कुछ तरीका रहता है ये रोल अप्रोच करने का, कि डायरेक्टर से इनपुट लेना है या अपना मतलब खुद सोचना है कि इस कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करें? क्योंकि काफ़ी सारे आपने रोल किए हैं जो मतलब अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो मंजू माई का थोड़ा मतलब एकदम वाइज लेडी जैसा था, कंचन कुंबली का जो रोल किया मतलब एकदम अलग सा था। तो आपका क्या तरीका होता है किसी रोल को अप्रोच करने का? एक तो देखो, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कोई भी रोल जब आता है तो ऑलरेडी राइटर और डायरेक्टर ने और उनकी टीम ने बहुत काम किया होता है। एक्टर बाद में आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है ना कि जो डायरेक्टर और राइटर के दिमाग में है ना, मैं पूरी तरह से उसको न्याय दे सकूं। मैं उनका भी सुन लेती हूँ, फिर कुछ अपने इनपुट डालती हूँ, और फिर बार बार मैं बताती रहती हूँ कि मैं ऐसे करके देखो क्या। मैं थोड़ा कैरेक्टर बोलते ना, डायलॉग और उसके पहराव से कैरेक्टर पता चलता है, लेकिन उसके अलावा हम क्या ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, उसकी रूह ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हिंदी फिल्म है, हमें हिंदी बोलना है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लेकिन वो कैरेक्टर हिंदी भाषी कहाँ से आया है। बोलते हैं ना कि हर एक 2-2 किलोमीटर के बाद एक भाषा बदलती भाषा है। बदलती है, उसका लहजा बदलता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढने की मैं कोशिश करती हूँ, और फिर जो जन्म से लेके आज तक मैंने देखा है, जिन लोगों से मिली हूँ आते-जाते, तो उनमें से है ना कुछ-कुछ चीज़ें मैं ढूँढ के निकालती हूँ और फिर डायरेक्टर के सामने रखती हूँ कि मैं ऐसे चल के देखूँ या मैं ऐसे बात करूँ। फिर डायरेक्टर, लेकिन फाइनल कॉल डायरेक्टर का होता है कि यस ये अच्छा है, ये बुरा है। तो फिर डायरेक्टर और राइटर के दिमाग में जो है और मेरे दिमाग में जो है, उनको साथ में लाके कुछ कोशिश करती हूँ नया। आपने काफ़ी सारी बड़ी फिल्में भी की है, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी, और बड़ी बजट की फिल्में भी की है, और छोटी छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म भी की है जिनमें उतने रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं। तो इन दोनों मतलब दो तरीके की जो फिल्में हैं उनमें अप्रोच कुछ अलग होता है काम करने का, क्योंकि जो बड़ी बजट की फिल्म रहती है उसमें शायद प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा लगता है। क्या फ़र्क रहता है इन दोनों सेंस? देखो, हर कोई यही सवाल पूछता है कि हिंदी और मराठी में क्या फ़र्क है। लेकिन मुझे लगता है एक जो फ़र्क है वो सबको पता है कि भई एक बजट होता है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको अच्छी फ़िल्म बनानी है, अच्छी फ़िल्म अगर करनी है, तो कभी-कभी है ना बजट मायने नहीं रखता है। वो बस वो है ना लगन और वो मेहनत होनी चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है कि जिनका बजट ही नहीं है, लेकिन उनके अपने काम के प्रति जो प्यार और मेहनत है ना, तो उससे वो फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मेरे लिए वो ऐसे नहीं है कि मराठी, हिंदी, बस काम करते रहो, अपनी मेहनत अपने प्रोजेक्ट पे मेहनत करते रहो, बस हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि 2024 से मतलब बहुत अच्छा साल रहा है ये दो फिल्मों की वजह से, तो एज एन एक्ट्रेस आपके कुछ एम्बिशंस रहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है या कुछ ऐसा करके दिखाना है? ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन हर वक़्त अभी ये काम हो गया, जैसे हो गया लापता लेडीज़, हो गया मडगाँव एक्सप्रेस, तो हर बार लगता है यार अभी अभी उससे कुछ मैं नया और खुद के ऊपर अलग कुछ काम करने को मिले, ऐसे ऐसा कुछ अपने हिस्से में आए। बस इसकी तलाश करती रहती हूँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो फिर जो आ रहा है मेरे हिस्से में ना, वो अलग तरीके से कैसे मैं लोगों के सामने ला सकती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ। और आपकी शुरुआत मालवण के पास एक छोटे से गांव से हुई, वहाँ से आज यहाँ आप कान पहुँच गई है, तो क्या फीलिंग आती है आपको? बहुत, जाने आज मैं उन
सबका, यानी मैंने जिसके जिसके साथ मैंने शुरुआत की है, एक एक सीन मैंने किए थे, आज मैं उन सबको ना ऐसे शुक्रिया, क्योंकि अगर वो तब मेरे साथ नहीं होते, अगर मैंने जो पहला काम किया है डायरेक्टर, उन्होंने मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं रखा होता ना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर वो मैंने पहले सीरियल की है, फिर मेरी शुरुआत में मेरे प्ले से हुई है। मेरे सर मैंने उनका वर्कशॉप किया था, प्राध्यापक वामन केंद्रे, और मैंने फर्स्ट प्ले भी उनका किया है। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, तो उनकी बदौलत हूँ, कि जिन्होंने मुझे, तब तो मेरा नाम नहीं था, कुछ नहीं था, तब मुझे काम दिया, और आज जिस कॉन्फिडेंस से मैं काम कर रही हूँ, तो वो सिर्फ उनकी देन है। चलिए, अभी रेड कारपेट का वक्त नज़दीक आते जा रहा है, तो हमको ये देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपकी एक नहीं 2 फिल्में हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कंपटीशन में फिल्म है जो कि Yes. 30 साल बाद है और उस पे आपका रोल है, तो वी आर सो ईगरली वेटिंग टू सी यू देयर ऑन द रेड कारपेट। हाँ। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. थैंक यू सचिन। थैंक यू। नमस्ते।